बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर। एहतसाब अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए पीटीआई के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले ने वुकला को फैसला मुअख्खर होने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। स्पीकर की कोशिशें कामयाब, वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी। पीटीआई से कल मुज़ाकरात। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का पहला दौर कल 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी शामिल। परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी साली कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर की काविश को सराहते हैं। मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। कहते हैं दोनों कमेटीज़ में संजीदा लोग हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और नतीजा के साबित होंगे। तमाम मसाइल का हल जल्द निकलने की उम्मीद है। वकास अकरम ने कहा उम्मीद है हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। स्पीकर की मुलाकात की दावत कबूल कर ली है। कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात होगी। पेशरफ से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई करेंगे। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं। वो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही धमकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुतालिबात न माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। 2 ही मुतालिबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सिविल नाफरमानी तहरीक में बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला को रोकने का कहेंगे। मौजूदा हुकूमत की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। 9 मई हमले नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मुलव्वस अफराद को सजा ज़रूर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहते हैं सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं। सियासी जमात बाद में और पाकिस्तान पहले है। मौजूदा हुकूमत आवाम को सब्सिडी दे रही है। बिजली के बिल मजीद कम होंगे। हर जगह तामीर और तरक्की नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मईशत तरक्की करती हुई और महंगाई कम होती हुई नजर आई। मुज़ाकरात से जराइम की सजा खत्म नहीं होगी, नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। बिलाल कयानी कहते हैं 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। कौमी मामलात पर किसी से भी मुज़ाकरात को तैयार हैं। पीटीआई ने अपने दौर में हमेशा तख्तियाँ लगाई और दावे किए, लेकिन ये मुल्क को खंडर बना के गए। मौशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। बानी पीटीआई से अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मुज़ाकरात से वो सब कुछ नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। कराची में बोरी बंद लाशों का दौर खत्म हो गया। तमाम काउंसिल्स को इंसाफ के साथ फंड्स में इजाफा किया। जमात इस्लामी के पास कराची के बाहर कोई यूसी नहीं। पीपल्स पार्टी के मुतालबात और वफाकी हुकूमत की मुबैना वादा खिलाफी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। पीपल्स पार्टी का CEC का सालाना इजलास मुलतवी कर दिया गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होना था, अब कुछ अरसे बाद बुलाया जाएगा। PP ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी हुकूमत के साथ मजीद चलने का फैसला मुतवक्के था। लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ करवाते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम ना की तो सड़कों पर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सखा कोट मालाकंड में इज्तिमा से खिताब। बोले अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुन बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। गली महलों की सतह पर कमेटी तश्कील दें।
किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के हिस्से का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को दिसंबर के आखिर तक इस हिस्से का काम मुकम्मल करने की हिदायत की। शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुज़ात का खात्मा करने का भी हुक्म दिया। कहा, यह एक्सप्रेस वे मखसूस ट्रैफिक के लिए है, इस पर मोटरसाइकिल और चिंगची चलाने की इजाज़त नहीं होगी। कराची में शहराए पाकिस्तान पर आयशा मंजिल के करीब हादसा, बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाली बस को आग लगा दी। रेस्क्यू की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त बुशरा और जख्मी शौहर की शनाख्त 2 लाल के नाम से हुई। पेशावर के थाना पुश्तखरा की हुदूद सफेद ढेरी में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। फायरिंग का वाक़या साबिका दुश्मनी की वजह से पेश आया। पाकिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स की शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में 16 जवान शहीद हुए। शोहदा में 4 हवालदार, 5 लांस नायक, 7 सिपाही शामिल। एक सिविल कैमरा टेक्नीशियन भी शहीद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। ISPR के मुताबिक PNS रसदगार और PNS अजमत ने कुवैत की बंदरगाह शवैक का दौरा किया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। दोनों बंदरगाहों पर आमद के मौके पर पाकिस्तानी सिफारती और मेज़बान बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। अमरीकी नेवी ने गलती से अपना ही जंगी तैयारा मार गिराया। वाक़या बहीरा अहमद में पेश आया। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक F-18 तैयारा बहीरा अहमद में अमरीकी मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग के करीब परवास कर रहा था। बहरी जंगी जहाज के अमले ने गलती से मिसाइल चलाकर तैयारा मार गिराया। दोनों पायलट बच निकलने में कामयाब रहे, एक मामूली जख्मी हुआ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे बारिश से मुतासर जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बारिश के बायस खेल रुकने पर पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बनाए थे। साइम अयूब 6, बाबर आजम 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तीसरे वनडे के लिए पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गई। और चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के लिए टीमों के ऐलानात शुरू। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड के ऐलान करने वाला पहला मुल्क बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी और दौरे भारत के लिए 15 रुकनी इंग्लिश स्क्वाड का ऐलान। जॉस बटलर कप्तान बरकरार। टीम में जोफ्रा आर्चर, गस हिटिंगसन, जेकब बीथल शामिल। हैरी ब्रूक, ब्रेदन कास, बेन डकेट, जिमी ओवर्टन, जिमी स्मिथ स्क्वाड का हिस्सा। लियम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट और मार्क वुड स्क्वाड का हिस्सा।